आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में 8th क्लास की बुक हनी ड्यू की पोएम लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है द स्कूल बॉय। तो आइए शुरू करते हैं ये पोएम द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। स्कूल का लड़का जो पोएम में दिया गया है वो एक हैप्पी बच्चा नहीं है, खुश बच्चा नहीं है। What makes him unhappy? वो कौन सी चीज़ है जो उसे दुखी कर रही है? Why does he compare himself to the bird that he lives in cage, or a plant that withered when it should blossom? वो किस चीज़ से अपने आप को तुलना कर रहा है, या वो चिड़िया से कैसे तुलना कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, जो एक चिड़िया पिंजड़े में कैद हो जाती है, और प्लांट्स दैट विदर्ड व्हेन, अथवा किसी पेड़ से कैसे तुलना करता है, पौधे से कैसे तुलना करता है जब वो मुरझा जाता है, व्हेन इट्स शुड ब्लॉसम, जब उसे खिलना चाहिए। पोएम स्टार्ट होती है, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न। छोटा बच्चा बोलता है आई लव टू राइज, मुझे उठना पसंद है, इन ए समर मॉर्न, गर्मी के सुबह सुबह। छोटा बच्चा कहता है मुझे गर्मी के सुबह में उठना बहुत अच्छा लगता है। When the birds sing on every tree, जब सभी पेड़ों पर चिड़ियां गीत गाती रहती हैं। The distant huntsman wings his horn. डिस्टेंट मीन्स होता है दूर पर, दूर से। हंट्समैन शिकारी लोग, विंड्स मीन्स होता है हवा देकर बजाते हैं या फूंक मारकर बजाते हैं। हिज हॉर्न मीन्स होता है अपनी हॉर्न को। जब दूर से शिकारी लोग फूंक मारकर अपने हॉर्न को बजाते हैं, अपनी सीटी को बजाते हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, और जब स्काईलार्क मीन्स होता है चकोर पक्षी, सिंग्स विद मी, मेरे साथ में गीत गाता है। ओ व्हाट सिंग स्वीट कंपनी, अरे कितना प्यारा लगता है, या उस समय की धुन कितनी अच्छी लगती है। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, लेकिन गर्मी के महीने में स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव ऑल वे जॉय अवे, सारी खुशियां दूर चली जाती हैं। गर्मी के महीने में जब स्कूल जाना पड़ता है तब सारी खुशियां दूर चली जाती हैं, भाग जाती हैं। अंडर ए क्रोयल आइज आउटवर्ड, एक ऐसा लगता है जो आंखें हैं हमारी बड़ी निर्दयी सी हो गई हैं। द लिटिल वंस स्पेंड ए डे, और कोई एक छोटा सा बच्चा दिन भर उसके साये में रहकर अपना दिन बिता रहा है। इन सिंगिंग एंड डिसमे, वो दुखी और निराशा में बैठ करके अपना दिन बिताता है। नेक्स्ट, आह देन एट टाइम आई ड्रॉपिंग सिट, अरे तब मैं, ड्रॉपिंग मीन्स होता है उदास होकर बैठना, सिट बैठना, और तब मैं उस समय उदास होकर बैठ जाता हूँ। एंड स्पेंड मेनी एन एनेक्सियस आवर, और तब मैं कई घंटे दुख में, परेशानी में या चिंता में व्यतीत बिताता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना तो मैं अपनी पुस्तकों में कोई रुचि ले पाता हूँ, कोई आनंद ले पाता हूँ, खुशी ढूंढ पाता हूँ। नॉर सिट इन लर्निंग थिंग्स वोर, अथवा ना तो मैं कुछ सीखने के, बोर मीन्स होता कुंज, ना तो मैं कुछ सीखने की कुंज में बैठ पाता हूँ, या मैं कुछ सीख भी नहीं पाता हूँ। वोर्न तो विद द डेरली सावर, और मैं निराशा में ही बैठकर उन चीजों को जिसे मुझे नहीं सुनना होता, जिसे मुझे जो चीज नहीं पसंद होती है उसे सुनना पड़ता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, कैसे एक चिड़िया जिसका जन्म होता है खुशी मनाने के लिए,
आनंद मनाने के लिए शिट इन ए केज एंड सिंग। बेचारी कैद हो जाती है पिंजड़े में और वहां कैद होकर ही उसे गीत गाना पड़ता है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनोमी। और एक बच्चे का जो जन्म होता है, किस तरीके से वो तंग रह करके डर में अपना जीवन बिताता है। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग। लेकिन टेंडर मीन्स होता है नाजुक अथवा कोमल, लेकिन वो पूरी तरह से अपना जीवन बहुत बेबसी में बिताता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और वो अपने आनंदमय युवा अवस्था को भूल जाता है, उस उदासी के चक्कर में भूल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर नाइब्ड। वो लड़का अपने मम्मी और पापा से पूछता है कि ओ फादर एंड मदर, अरे मम्मी और पापा, इफ बर्ड्स अगर कलियों को आर नाइब्ड मीन्स होता है प्रारंभिक अवस्था में ही खत्म कर दिया जाए। अगर उन कलियों को उसके शुरुआती अवस्था में ही उसको खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, एंड ब्लूसम ब्लोन अवे, और उनको खिलने से पहले ही तोड़ मरोड़ दिया जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड मीन्स होता है कवच विहीन कर देना या उनको अलग कर देना, उनके आवरण से अलग कर देना। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स, और अगर कोमल पौधों को उनके कवच से अलग कर दिया जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जब उनके खुशी होने का दिन होता है, स्प्रिंगिंग डे बसंत ऋतु में खिलने का समय होता है, बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे। क्या होगा कि वे किस तरीके से दुख और निराशा में अपना जीवन बिताएंगे, या उनको कितना दुख और परेशानी का अनुभव होगा। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। वो गर्मी के महीने में किस तरीके से खुशी मनाएंगे, और समर फ्रूट्स अपेयर, अथवा गर्मी के महीने में जो फल उत्पन्न किया जाता है उनको कैसे उत्पन्न किया जा सकेगा। विलियम ब्लेक ने लिखा था इस पोएम को। आज की वीडियो में बस इतना ही। एनसीईआरटी की सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।